एक ट्रेन 100 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो ट्रेन 10 घंटे में कितने किमी चलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हम ट्रैवल करते हैं और वहां पर ट्रैवल करते समय हम अनुमान लगाते हैं कि अगर हमारे गाड़ी की स्पीड मान लीजिए कुछ भी है तो कितना टाइम लगेगा कि हम वहां पर पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम अपने इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम किलोमीटर का हिसाब करना सीखेंगे कि अगर कोई वाहन किसी गति से आगे बढ़ रहा है निश्चित गति से तो वो तय समय में कितना दूर तक चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो दिया हुआ है हिसाब वो गति कितना दिया हुआ है। तो देखिए जो इसकी गति है वो कितना है, वो है 100 किमी प्रति घंटा। इसका मतलब समझिए दोस्तों, ये जो हमको साइंस का क्वेश्चन है, ये हमको जो दिया होता है कि 100 किमी प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 किलोमीटर चलेगा। किमी का मतलब किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में। कितने में चलेगा? 1 घंटे में। और हमें पूछा क्या जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है 10 घंटे में। कितने घंटे में पूछा जा रहा है? 10 घंटे में। ठीक है, 10 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली आप अपने दिमाग में बनाइए, जो भी स्पीड दिया हो यहाँ पे प्रति में जो लगा हो उतना टाइम में वो उतनी दूरी चलेगा जो दिया गया है। जैसे यहाँ 100 किमी प्रति घंटा है तो 1 घंटा में ट्रेन 100 किलोमीटर चलेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए घंटा है, यहाँ पर भी घंटा है, यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? 10 है। तो अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा? अगर फ्रेंड्स हम इन दोनों में ही अगर दोनों ही तरफ हम अगर 10 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें? 10 से। या फिर अगर आप और आसानी से समझना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ नोट कर लीजिए, इसको यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, इसके जो यूनिट्स हैं उसको यहाँ आप लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर 10 घंटे का पूछा जा रहा है तो देखिए 1 और 10 में क्या अंतर है? पीछे 0 बढ़ाया गया है तो यहाँ पर भी आप यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर भी आप 0 बढ़ा दीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितना चलेगा। 10 घंटे में कितना चलेगा? 1000 किमी। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी आसानी से हो गया। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछूं कि 5 घंटा में कितना चलेगा तो 5 घंटा में कितना चलेगा? ठीक है, तो इसी का आप आधा कर दीजिए। आप यहाँ पे क्या बताएंगे? इसका आधा है 5 तो 1000 का आधा होगा 500 किमी, तो मतलब 500 किमी चलेगा। आपसे कितने भी घंटे बोला जाए, जैसे 10 घंटे, 12 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कुछ भी कहा जाए, जितने भी घंटे का आपको निकालना है, आपको क्या करना है? उसका हिसाब ऐसे बराबर में लिखकर बस दोनों ही तरफ आपको उतने से गुणा कर देना है। क्या करना है? गुणा करना है। चलिए एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि अब मैं आपसे, चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेन की गति कितनी है? मान लीजिए 120 किमी प्रति घंटा। क्या है? 120 किमी प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या जा रहा है? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 8 घंटे में कितना किमी चलेगी। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या लिखना है? 120 किमी है कितने घंटे में? 1 घंटे में। अब आपको यहां 8 घंटे का निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें दोनों तरफ 8 से गुणा कर देना है। तो देखिए 12 अट्ठे होगा 96 और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लगा देते हैं। किमी है तो किमी लिखेंगे। अब यहाँ 8 1 का 8 घंटा। तो देखा आपने, तुरंत पता चल गया आपका 8 घंटे में कितना चलेगा? 960 किमी। इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर में आप क्या एंट्री करेंगे? तो कैलकुलेटर में आपको क्या करना है? आपको जो उसका गति है, गति किस में होना चाहिए? किमी पर आवर, यानी कि किमी प्रति घंटा होना चाहिए। तो उसकी गति में आपको गुणा करना है टाइम का। किसका?
समय का गुणा करना है। और समय भी किस में होना चाहिए, अगर यहाँ बटा में अगर घंटा में दिया है तो ये भी आवर में ही होना चाहिए, मतलब कि घंटे में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से गति में आप समय का जब गुणा करेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि दूरी क्या है। ठीक है, इससे हमारा क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि देखिए क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहां से अगर हम लोग दूरी निकालना चाहें तो समय को हमें इधर ले जाना पड़ेगा। तो यहीं से क्या आएगा, देखिए दूरी बराबर क्या आएगा, तो जब समय को हम इधर ले आएंगे तो यहां देखिए चाल में समय का क्या होगा, गुना होगा। तो ये गुना करके आप आसानी से दूरी निकाल सकते हैं। यहां पर भी देखिए दूरी बराबर क्या है, गति। गति मतलब चाल, चाल में समय का गुना करना पड़ेगा। तो अब आप कैलकुलेटर में क्या एंट्री करेंगे, देखिए गति पहले क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, तो गति है कितना, गति है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, दूरी। तो गति है उसका 100 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां पर समय कितना है, 10 घंटा। कितना पूछा गया है, 10 घंटा। जैसे ही हम यहां एंटर करेंगे हम देख सकते हैं कितना आया है, 1000। अब ये 1000 क्या आया है, ये आया है दूरी। तो दूरी किमी में हम लोगों ने यहां पे रखा है, तो यहां पे किलोमीटर में हमारा आंसर भी आएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के कैलकुलेटर एंट्री की, तो यहां पर भी हम लोगों को दूरी निकालना है। तो हमारी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 120 किमी प्रति घंटा है, तो यहां हम 120 एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहां पर देखिए समय कितना है, समय है 8 घंटा। तो यहां पर 8 हम जैसे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आया है, 960। अब ये क्या है, दूरी। तो दूरी किस में होगा, ये 960 किलोमीटर में होगा। इस तरह से हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, जो कि यहां पर भी आए हैं और यहां पर भी आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारा सवाल हल हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलते रहते हैं आपके कमेंट पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोज, जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। ऐसे ही और वीडियोज को देखने के लिए अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।